जनाब, इस फिल्म में गोपी चंद को लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जब उन्हें एक अप्सरा जैसी लड़की दिखती है तो वो उस पर फिदा हो जाते हैं। तो हमें देखना ये है कि क्या इस लड़की के दिल में गोपी चंद खिला पाएंगे अपने प्यार का फूल। चलिए हम इस फिल्म के कहानी में जानते हैं। जनाब, इस फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम एक प्रेम नाम के शख्स को देखते हैं जिसे लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे ही उसके पिता प्रसाद कुमार को ये बात पता चलती है तो वो एक हॉस्पिटल में काम कर रहे अपने जमाई के पास झूठ मूठ का बीपी का टेस्ट कराने के लिए प्रेम को लिया कर साथ जाते हैं। दरअसल ये ससुर और जमाई की सेटिंग होती है प्रेम का फ्यूज बॉक्स चेक कराने और करने के लिए। और क्या था जनाब, हॉस्पिटल में बने डॉक्टर साहब यानी प्रेम के जीजा उसको चुपके से अश्लील किताबें दिखाने लगते हैं जिससे प्रेम की मर्दानगी छलक के बाहर आए, लेकिन उन किताबों से प्रेम को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ से प्रेम को डॉक्टर साहब अंदर ले जाते हैं और उसके पैंट उतारने लगते हैं। तभी प्रेम अपने जमाई का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, आप ये कैसी अश्लील हरकत कर रहे हैं, और प्रेम टेस्ट कराने से मना कर देता है। जनाब, दरअसल प्रेम के मर्दानगी पर उसके पूरे परिवार को शक था, क्योंकि किसी भी लड़की को देखकर प्रेम का मन नहीं डोलता था। लेकिन सब लोग इस बात से अनजान थे कि प्रेम एक ऐसी लड़की के तलाश में था जो बिल्कुल मॉडर्न हो। और क्या था, इस फिल्म के कहानी में हम देखते हैं प्रेम के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की का रिश्ता आता है जिससे वो रेस्टोरेंट में मिलता है। लेकिन लड़की की फरमाइश सुनकर प्रेम के कानों से धुआं निकलने लगता है, यानी प्रेम उस लड़की की बड़ी बड़ी बातें सुनकर खुद ही शादी से मना कर देता है। तब हम एक रोज़ इस फिल्म में देखते हैं कि प्रेम अपने गाड़ी से मंदिर गया होता है। तभी उसे उस मंदिर में एक बहुत सुंदर लड़की दिखती है जिसे देखकर वो उस पर फिदा हो जाता है। दरअसल इस लड़की का नाम निशा है और ये लड़की प्रेम के पिता प्रसाद कुमार के लंगोटिया यार यानी दोस्त की बेटी होती है। जब प्रेम अपने घर वालों से ये बात कहता है कि आज मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, तो प्रेम के पिता की मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। प्रेम के पिता प्रसाद को जैसे ही एक दिन पता चलता है कि प्रेम जिस लड़की को पसंद करता है वो मेरे दोस्त की बेटी है, तो वो फौरन प्रेम के लिए निशा का हाथ मांगने उसके घर पहुंच जाते हैं। और निशा का हाथ मांगने आए प्रेम को देखकर निशा के पिता हाँ कह देते हैं। और क्या था, हम इस फिल्म में देखते हैं कि प्रेम की शादी निशा से हो जाती है और दो दोस्त आज समधी बन जाते हैं। लेकिन फिल्म की कहानी तब मोड़ लेती है जब टाइम आता है विदाई का। प्रेम निशा को विदाई कराकर अपने घर ले जा रहा होता है। तभी प्रेम के पिता कहते हैं, निशा, शादी के वक्त जिस प्रतिमा की पूजा हुई थी उसे लाओ और उसको लेकर चलो। जनाब, ये प्रतिमा निशा के घर के कुलदेवी का होता है और इस पर निशा की माँ अपने समधी यानी प्रेम के पिता से कहती है, आप हमारे कुलदेवी को नहीं ले जा सकते। तभी प्रेम के पिता प्रसाद कुमार कहते हैं, माफ़ कीजिए समधी साहब, हमारी परंपरा है, मेरी माँ भी लेकर आई थी और मेरी पत्नी भी लेकर आई थी। तभी इस पर निशा की माँ कहती है, माफ़ कीजिए समधी जी, हम अपनी बेटी को तो आपको दे ही दिए हैं, अपने कुलदेवी को नहीं दे सकते। और क्या था जनाब, इसी बात पर दोनों पक्षों के बीच बहस हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि प्रेम के सबसे छोटे जीजा उस कुलदेवी के मूर्ति को बिना किसी से पूछे ले आते हैं। तभी निशा की माँ गुस्से में आ जाती है और प्रेम के छोटे जीजा के गाल पर थप्पड़ मार देती है और दोनों पक्षों में लड़ाई हो जाती है। और क्या था, निशा प्रेम के साथ उसके घर यहाँ नहीं जाती है। जनाब, धीरे धीरे वक्त बीतता है तो निशा प्रेम को डिवोर्स देने के लिए उसके घर कुछ लोगों को कागजात लेकर भेजती है, लेकिन प्रेम उस पेपर पर साइन नहीं करता। दरअसल प्रेम को निशा से मोहब्बत होती है और निशा को भी प्रेम से मोहब्बत होती है। वो तो अपने माँ के कहने पर निशा ये सब कर रही होती है। आखिर इन दोनों के रिश्ते के बीच अनबन कब तक रहता। फिल्म की कहानी के आखिरी में हम देखते हैं कि प्रेम की माँ प्रेम को गुंडों से मरवा देती है। फिर भी प्रेम के पिता उसके आगे हाथ जोड़ लेते हैं और पिछले हुए गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। और क्या था, दोनों पक्षों के बीच बहुत समझौता और माफ़ी एक दूसरे से मांगने के बाद निशा और प्रेम का संग उसके परिवार वाले दोबारा करा देते हैं। यानी दो प्यार करने वाले एक बार फिर
हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। जनाब ये फ़िल्म काफ़ी रोमांटिक है, आपको इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। थैंक यू।